हे गाइस, ऑलराउंडर एक्सप्लेनर में आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ द साइलेंस मूवी। ये कहानी है कुछ ऐसे बच्चों की जिन्हें ठीक से सुनाई नहीं देता था और वो बोल भी नहीं सकते थे। इसी बात का फायदा उठाकर उनके स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर्स उन बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज किया करते थे। इस मूवी की सबसे हैरान कर देने वाली बात ये है कि ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। मतलब अभी आगे इस मूवी में आपको मैं जो कुछ भी बताने वाली हूँ वो किन्हीं बच्चों के साथ सच में हुआ था। मूवी काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। अगर आप अपना मूड खराब नहीं करना चाहते तो इस फिल्म को ना ही देखें। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 8.1 और 95% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। कहानी शुरू होती है जिन नाम के बंदे को दिखाते हुए। जिन एक आर्ट टीचर था, उसकी एक छोटी बच्ची थी और उसकी वाइफ ने बहुत साल पहले सुसाइड कर लिया था। जिनका भी फिलहाल में ही मुजिन सिटी के एक स्कूल में ट्रांसफर हुआ था। बेसिकली ये स्कूल ऐसे बच्चों के लिए था जिन्हें ठीक से सुनाई नहीं देता था और वो बोल भी नहीं सकते थे। तो जिन मुजिन सिटी की तरफ ही जा रहा था, तभी रास्ते में अचानक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से एक जानवर की मौत हो जाती है। सेम टाइम पर दूसरी तरफ हम लोग एक छोटे बच्चे को देखते हैं। वो बच्चा ट्रेन के सामने आकर सुसाइड कर लेता है। सीन यहाँ पर कट होता है। जिन अपनी गाड़ी को गैराज में ले जाता है रिपेयर कराने के लिए। गैराज वाला बंदा उससे बताता है कि गाड़ी को रिपेयर करने में समय लगेगा। जिन पहले ही बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका था, वो और लेट नहीं होना चाहता था, तो वो अपनी उसी टूटी फूटी गाड़ी को ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो गाड़ी में जैसे ही बैठता है और अपनी गाड़ी स्टार्ट करने वाला था, तभी पीछे से एक मीसुन नाम की लड़की आकर उसकी गाड़ी को टक्कर मार देती है, जिसकी वजह से जिन की गाड़ी पूरी तरह से खराब हो जाती है। मीसुन जिन से माफी मांगती है और उसे स्कूल तक लिफ्ट देने के लिए तैयार हो जाती है। रास्ते में जाते वक्त मीसुन अपने बारे में बताती है कि वो ह्यूमन राइट सेंटर में काम करती है। जिन भी अपने बारे में बताता है कि वो एक आर्ट टीचर है और उसे साइन लैंग्वेज आती है। जिन मीसुन को कुछ साइन लैंग्वेज भी करके दिखाता है। स्कूल के पास पहुंचकर मीसुन जिन को अपना विजिटिंग कार्ड देती है और उससे बोलती है कि अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। तो फाइनली जिन स्कूल में पहुंच गया था, उस स्कूल को मुजिन के बेस्ट स्कूल का अवार्ड भी मिला था। जिन स्कूल के प्रिंसिपल से मुलाकात करता है। फिर इन दोनों की कुछ बातें होती हैं और इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है जिनका इस स्कूल में ट्रांसफर करवाया है प्रोफेसर किम ने। प्रोफेसर किम और प्रिंसिपल आपस में बहुत ही अच्छे दोस्त थे। प्रिंसिपल आगे की डिटेल्स जिनको समझाने के लिए स्कूल के चीफ को बुलाते हैं। जिन जब चीफ को देखता है तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि चीफ 2 कॉपी प्रिंसिपल की तरह दिखते थे। दरअसल चीफ और प्रिंसिपल दोनों ट्विंस थे। चीफ जिनको ऑफिस के बाहर ले जाकर समझाते हैं कि जिनको स्कूल डेवलपमेंट फंड के लिए 50,000 रुपए देने होंगे। जिन ये बात सुनकर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि 50,000 रुपए बहुत ज्यादा थे। चीफ उससे बताते हैं कि कोई भी नया टीचर या स्टाफ के बंदे अगर स्कूल में आते हैं तो उन्हें ये डेवलपमेंट फंड देना ही होता है। तो जिनको भी ये डेवलपमेंट फंड की फीस देनी होगी। जिनको स्कूल वालों की तरफ से ही एक अपार्टमेंट मिलता है रहने के लिए। जिन अपने अपार्टमेंट में पहुंचकर ये सारी बातें अपनी मॉम से बताता है। उसकी मॉम भी काफी हैरान हो जाती हैं। वो कहती हैं कि इतने पैसे वो लोग कहाँ से लाएंगे, क्योंकि जिनकी अभी अभी नौकरी लगी थी और पहले उसकी इतनी अच्छी जॉब थी नहीं, तो उन लोगों के पास ज्यादा पैसे नहीं थे। जिनकी माँ जिनको समझाती है कि तुम परेशान मत हो, मैं कहीं न कहीं से पैसों का इंतजाम कर दूंगी। तो अगले दिन जिन स्कूल में अपनी पहली क्लास लेता है, वो बच्चों को कुछ एप्पल्स की ड्राइंग बनाने के लिए देता है। जिन क्लास में सभी बच्चों को ड्राइंग्स बनाते हुए देख रहा था, उसे कीरा नाम की एक लड़की की ड्राइंग काफी पसंद आती है। वो उसकी तारीफ करता है कि तुम्हारी ड्राइंग काफी अच्छी है, तुम एक आर्टिस्ट बन सकती हो। लेकिन कीरा ये बात सुनकर जरा भी खुश नहीं होती। मतलब आमतौर पर अगर कोई टीचर किसी स्टूडेंट की तारीफ करते हैं तो बच्चा काफी खुश हो जाता है, लेकिन यहाँ पर कीरा जरा भी खुश नहीं होती अपनी तारीफ सुनकर। क्लास में यून नाम का एक लड़का काफी देर से आता है। जिन उससे जब लेट आने की वजह पूछता है तो वो जिन को कुछ भी ना बताकर जिन को बड़े अजीब वे में देखता है। जिन अब स्टाफ रूम में बैठा हुआ था, वो उसी क्लास के एक टीचर जिनका नाम मिस्टर पार्क था, उनसे यून के बारे में पूछता है। मिस्टर पार्क जिनसे बताते हैं कि यून के छोटे भाई की मौत अभी कुछ दिन पहले ही हुई है, इसलिए यून काफी ज्यादा परेशान है। जी हाँ, जिस बच्चे को हमने मूवी की स्टार्टिंग में सुसाइड करते हुए देखा था, वो यून का भाई था। पार्क का कहना था कि यून अपने छोटे भाई की मौत की वजह से ही इतना अजीब बर्ताव कर रहा है। जिन कहता है कि सिर्फ यून ही नहीं, क्लास के और भी बच्चे हैं जो कि थोड़ा अजीब बर्ताव करते हैं। पार्क जिन को समझाता है कि तुम ऐसे बच्चों को पहली बार पढ़ा रहे हो, लेकिन मैं यहाँ पर पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूँ। तुम्हें भी धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी इनके ऐसे बिहेवियर की। अब रात का समय हो गया था। स्कूल के सारे टीचर्स अपने अपने घर जा चुके थे, लेकिन जिन अभी भी कंप्यूटर पर बैठकर
बैठकर अपने क्लास के बच्चों की फाइल्स पढ़ रहा था, जिससे उसे पता चलता है कि यून के फादर बीमार है और उसकी माँ बहुत साल पहले ही भाग चुकी है। वो कीरा की भी फाइल पढ़ता है, जिससे उसे पता चलता है कि कीरा एक अनाथ लड़की है, उसके पेरेंट्स नहीं है। वैसे ही सेम यूरी की फाइल पढ़कर उसे पता चलता है कि यूरी के पेरेंट्स तो हैं, लेकिन वो थोड़े मेंटली अनस्टेबल हैं। फाइल्स पढ़ने के बाद अपना बचा हुआ काम खत्म करके वो ऑफिस से निकलता है। अपनी मॉम से बात करते हुए वो स्कूल से बाहर जा रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसे किसी के चीखने की आवाज आती है। जिन उस आवाज का पीछा करते हुए गर्ल्स बाथरूम के पास पहुंचता है। आवाज बाथरूम के अंदर से आ रही थी। वो दरवाजा खोलकर चेक करने वाला था, लेकिन तभी स्कूल का गार्ड वहाँ पर आ जाता है। गार्ड कहता है कि तुम गर्ल्स बाथरूम में नहीं जा सकते। जिन उसे बताता है कि बाथरूम के अंदर से कुछ आवाजें आ रही हैं। गार्ड जिन को समझाता है कि इस स्कूल में बच्चे अक्सर रात के समय मजे के लिए चीखते चिल्लाते हैं, वो खुद तो सुन नहीं पाते, इस वजह से वो ये काम और ज्यादा करते हैं। अगले दिन प्रिंसिपल के ऑफिस में इंस्पेक्टर जैंग बैठे हुए थे। प्रिंसिपल उन्हें कुछ घूस दे रहे थे यून के छोटे भाई का सुसाइड केस को दबाने के लिए। तभी प्रिंसिपल रूम में जिन भी पहुंच जाता है। वो स्कूल डेवलपमेंट फंड की फीस देने के लिए आया था। जैंग उससे कहते हैं कि मुजिन काफी अच्छी जगह है, कभी मिलो तो साथ में बैठकर ड्रिंक करते हैं। पैसा देकर जिन स्टाफ रूम में पहुंचता है, जहाँ पर वो देखता है कि पार्क यून को बड़ी ही बेरहमी से बहुत ज्यादा मार रहे थे। जिन पार्क से यून को मारने की वजह पूछता है। पार्क बताते हैं कि ये लड़का कल रात को 2 लड़कियों के साथ स्कूल से बाहर निकल गया था। इसी तरह से यून का छोटा भाई भी स्कूल के बाहर चला गया था, जिसके बाद उसने आत्महत्या कर ली थी। पार्क का कहना था कि उन्हें इन बच्चों की बड़ी ही फिक्र होती है और इन बच्चों को अनुशासन में रखने के लिए इन्हें मारना पड़ता है। स्कूल का काम खत्म करके छुट्टी मिलने के बाद जिन अपने घर के लिए निकल रहा था, तभी उसकी नजर जाती है यूरी पर। वो अपने रूम की विंडो पर बैठी हुई थी। जिनको ऐसा लगता है कि कहीं कुछ गलत न कर ले। जिन उसे आवाज दे रहा था, लेकिन यूरी उसकी आवाज नहीं सुन पा रही थी। जिन फौरन ही यूरी के रूम में पहुंचता है और उसे विंडो पर से उतारता है। जिन ने उसे अचानक से पीछे से आकर पकड़ लिया था, तो यूरी इसकी वजह से काफी डर गई थी। जिन उसे डराने के लिए उससे माफी मांगता है और फिर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी यूरी उसे रोक लेती है। यूरी जिन को स्कूल के लॉन्ड्री रूम के सामने ले जाकर छोड़ देती है। जिन जब उस रूम में जाता है तो वो देखता है कि एक औरत ने कीरा के सर को पकड़कर वॉशिंग मशीन के अंदर डाल रखा था। जिन उस औरत को फौरन ही रोकता है। वो औरत बताती है कि मैं इस स्कूल की काउंसलर हूँ और मेरा नाम लीना है, मैं कीरा को अनुशासन सिखा रही थी। जिन गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि बच्चों को अनुशासन सिखाने का ये कौन सा तरीका होता है। जिन उसे धमकी भी देता है कि अगर तुमने दोबारा बच्चों के साथ ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हारी शिकायत दर्ज करा दूंगा। कीरा बेहोश हो गई थी। जिन उसे फौरन ही हॉस्पिटल ले जाता है और मिस उनको कॉल करके हॉस्पिटल में बुला लेता है, जहाँ पर वो मिस उनसे सारी बातें बता देता है कि किस तरह से मिस लीना ने कीरा को टॉर्चर किया था। मिस उन कहती है कि सबसे पहले हमें इस बारे में कीरा के पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहिए। जिन उससे बताता है कि कीरा के कोई पेरेंट्स नहीं है, वो एक अनाथ है। अगले दिन जिन प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठा हुआ था, जहाँ पर प्रिंसिपल उसे समझा रहे थे कि मिस लीना कभी कभी बच्चों के साथ काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, लेकिन उन्होंने कीरा के साथ जो कुछ भी किया है उन्हें उस बात का पछतावा है और वो कीरा से माफी भी मांगेंगी। चीफ जिन से पूछते हैं कि कल से कीरा स्कूल में नहीं दिखी है, क्या तुम मुझे बता सकते हो वो कहाँ है। जिन बता देता है कि वो कीरा को हॉस्पिटल ले गया था। चीफ कहते हैं कि अब तुम्हें कीरा की कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके आगे वो लोग संभाल लेंगे। जिन अब अपनी क्लास में था, जहाँ पर उसने सभी बच्चों को एक दूसरे की ड्राइंग बनाने के लिए बोला था। सभी बच्चों के पार्टनर्स थे, लेकिन यूरी की फ्रेंड कीरा हॉस्पिटल में थी, उसका कोई भी पार्टनर नहीं था। तो जिन यूरी के सामने बैठ जाता है और उससे साइन लैंग्वेज में कहता है कि तुम मेरी ड्राइंग बनाओ और मैं तुम्हारी ड्राइंग बनाता हूँ। यूरी इनकार कर देती है। जिन उससे वजह पूछता है। वो बताती है मेरे फेस पर बहुत सारे स्कार्स और चोट के निशान हैं, ये सब भी ड्राइंग्स में आ जाएंगे। जिन कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रॉ करूंगा। फिर जिन यूरी की एक बहुत ही अच्छी ड्राइंग बनाता है, जिसे देखकर यूरी के फेस पर न जाने कितने दिनों के बाद स्माइल आ जाती है। यूरी उस ड्राइंग को देखकर बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ मिसुन कीरा के साथ हॉस्पिटल में ही रहकर उसका ख्याल रख रही थी। मिसुन जिनके पास कॉल करके उसे मिलने के लिए बुलाती है, क्योंकि उसे कीरा के बारे में कुछ बहुत ही जरूरी बातें करनी थी। ये दोनों अब एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। मिसुन जिनसे बताती है कि कीरा को सेक्सुअली अब्यूज किया गया है और ये काम किसी और ने नहीं बल्कि उसके प्रिंसिपल ने ही किया है। जिनको मिसुन की बात पर जरा भी भरोसा नहीं होता है। मिसुन उसे एक पेपर दिखाती है जिसमें कीरा ने कल रात ही सारी बातें लिखी थी।
थी अपने हाथों से। उस पेपर में प्रिंसिपल के साथ पार्क और चीफ का भी नाम लिखा हुआ था। उस पेपर में लिखा हुआ था कि पार्क लड़कों को अब्यूज करते थे। जिन पुलिस को रिपोर्ट करने के लिए कहता है। मिसुन बताती है कि पुलिस बच्चों को वापस भेज देती है अगर बच्चे शिकायत करने के लिए जाते हैं तो बच्चे जब भी पुलिस के पास शिकायत करने के लिए जाते थे, पुलिस उन्हें वापस भेज दिया करती थी, जिसके बाद पार्क और लीना उन बच्चों को बहुत ही ज्यादा मारते थे। तो पुलिस भी प्रिंसिपल से मिली हुई थी। मिसुन जिनको ये भी बताती है कि मिस लीना स्कूल के फाउंडर की अडॉप्ट की हुई बेटी है। मिस लीना और प्रिंसिपल लवर्स भी हैं। जिनको अचानक से ये बात याद आती है कि उसने प्रिंसिपल को बता दिया था कि उसने कीरा को किस हॉस्पिटल में रखा हुआ है। वो फौरन ही रेस्टोरेंट से निकलता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग ये देखते हैं कि चीफ, मिस लीना और पार्क हॉस्पिटल पहुंच गए होते हैं कीरा को लेने के लिए। जिन हॉस्पिटल में पहुंचकर जैसे ही कीरा का रूम ओपन करता है तो कीरा अपने बेड से गायब थी। जिन उसे ढूंढने के लिए निकलने वाला था, लेकिन मिसुन उसे रोक लेती है। मिसुन उस रूम का जब कबर्ड ओपन करके देखती है तो कीरा कबर्ड में छुपी हुई थी। अगले दिन मिसुन कीरा को ह्यूमन राइट्स सेंटर ले जाती है और उसे सारी बातें बताने के लिए बोलती है। कीरा साइन लैंग्वेज में बताती है कि थर्सडे का दिन था। कीरा और यूरी दोनों ही ग्राउंड में खेल रही थी। फिर यूरी बाथरूम यूज करने के लिए स्कूल में आ जाती है। काफी वक्त हो जाता है, यूरी वापस लौटती ही नहीं है तो कीरा उसे चेक करने के लिए स्कूल में आ जाती है, जहाँ पर उसे प्रिंसिपल अपने ऑफिस में बुलाते हैं। उसके न जाने पर प्रिंसिपल उसे जबरदस्ती ही अपने ऑफिस में ले जाते हैं, जहाँ पर वो उसे एक फुटेज दिखाते हैं जिसमें एक लड़का और लड़की साथ में थे। फिर वो उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करते हैं। कीरा प्रिंसिपल को धक्का देकर ऑफिस से बाहर भागती है और बाथरूम में जाकर छुप जाती है, लेकिन प्रिंसिपल उसका पीछा बाथरूम में भी करते हैं। वो उसे पकड़ लेते हैं और जबरदस्ती उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करते हैं। प्रिंसिपल उसे मारते भी हैं। तो उस दिन जिनको जिस लड़की की चीखने की आवाज सुनाई दे रही थी वो कोई और नहीं बल्कि कीरा ही थी। ह्यूमन राइट्स सेंटर में यूरी भी मौजूद थी। यूरी कीरा को ये सब बताते हुए देखकर बिल्कुल से रोने लगती है और घबराने लगती है। वो बताती है कि ये सब मेरे साथ भी हुआ है। तो यूरी अब अपनी कहानी बताती है। बारिश का दिन था। यूरी बैठकर कीरा का ही वेट कर रही थी क्योंकि कीरा कुछ नूडल्स लेने के लिए गई थी। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल आते हैं। प्रिंसिपल यूरी को कैंडी का लालच देकर अपने ऑफिस में ले जाते हैं और उसके साथ भी वो गलत काम करते हैं। यूरी ये बात बताकर रोने लगती है और मिसुन उसे गले लगा लेती है। तभी कीरा जिन के पास आकर कहती है कि उसने प्रिंसिपल को यूरी के साथ ये करते हुए देखा है। तो दरअसल उस दिन जब कीरा नूडल्स लेकर लौटती है तो उसे बाहर यूरी नहीं मिलती है। कीरा को प्रिंसिपल के ऑफिस से एक गाने की आवाज आ रही थी तो वो उस गाने का पीछा करते हुए प्रिंसिपल के ऑफिस में जाकर झांकती है और वो सारी चीजें देख लेती है। वो फौरन ही वहाँ से भागती है। प्रिंसिपल अपने ऑफिस से निकलकर यूरी को पकड़ते हैं और उसे साइन लैंग्वेज में धमकी देते हैं कि अगर तुमने ये बात किसी को बताया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो ये सभी खत्म होने के बाद जिन अपने अपार्टमेंट में वापस लौटता है। उसे जरा भी यकीन नहीं हो रहा था कि इन मासूम बच्चों के साथ उनके प्रिंसिपल और टीचर ही ऐसा कर सकते हैं। तभी अचानक से जिन की मॉम जिनके अपार्टमेंट में आ जाती हैं। अपनी मॉम और अपनी बेटी को देखकर जिन काफी हैरान हो जाता है। जिन की मॉम जिन से उसके स्कूल के बारे में पूछती हैं कि तुम्हारा स्कूल कैसा चल रहा है। जिन इसके बारे में कोई भी जवाब नहीं देता। जिन की मॉम जिन को समझाती हैं कि तुम अपने प्रिंसिपल से अच्छे ताल्लुकात बनाओ क्योंकि तुम्हारे प्रिंसिपल की पहुंच बहुत ऊपर तक है। तुम्हारे प्रिंसिपल के रिकमेंडेशन की वजह से ही आज 2 लोग सियोल में बहुत ही अच्छी जॉब कर रहे हैं। जिन अपनी माँ से चुप होने के लिए बोलता है क्योंकि उसकी माँ उसके प्रिंसिपल के बारे में अभी कुछ भी नहीं जानती थी। दरअसल जिन की माँ ने अपने अपार्टमेंट का पैसा वापस लेकर जिन को फंड के पैसे दिए थे। मतलब उनके पास रहने के लिए अब कोई भी जगह नहीं थी, इसलिए वो चाहती थी कि जिन की एक अच्छी सी जॉब लग जाए जिसके बाद उन लोगों को ये सारी प्रॉब्लम ना हो सके। अगले दिन मिसुन जिन के एजुकेशन ऑफिस में पहुंचकर स्कूल के खिलाफ शिकायत करती है कि स्कूल में कुछ लड़कियों को अब्यूज किया गया है प्रिंसिपल और टीचर्स के द्वारा। ऑफिस में जो लेडी थी वो पूछती है कि बच्चों के साथ ये क्लास के दौरान हुआ है या स्कूल के बाद। मिसुन बताती है कि क्लास के दौरान तो नहीं हुआ लेकिन स्कूल में ही तो हुआ है, तो आपको शिकायत दर्ज करनी चाहिए और स्कूल के खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए। लेकिन ऑफिस में जो लेडी थी वो साफ साफ मना कर देती है कि वो लोग इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि ये मामला सिटी हॉल का है। मिसुन उस लेडी से बताती है कि वो सिटी हॉल पहले ही जा चुकी है और सिटी हॉल वालों ने ही मुझे यहाँ भेजा है। मतलब ये लोग मिसुन को इधर से उधर बस भेज रहे थे, कोई भी स्कूल के खिलाफ शिकायत दर्ज
करने के लिए तैयार नहीं था। तो फाइनली मिसुन पुलिस स्टेशन जाती है। वहाँ पर वो मिस्टर जैंग से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहती है, लेकिन मिस्टर जैंग किसी भी तरह की कोई भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तैयार नहीं थे प्रिंसिपल के खिलाफ। जैंग का कहना था कि प्रिंसिपल एक बहुत ही अच्छी इंसान है और वो ऐसा कुछ भी काम नहीं कर सकते क्योंकि उनको गवर्नमेंट की तरफ से भी अवार्ड मिल चुका है। मिसुन पुलिस स्टेशन से निकलती है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है क्योंकि कोई भी प्रिंसिपल के खिलाफ कोई एक्शन लेना ही नहीं चाह रहा था। तभी उसका दोस्त उसे कॉल करके बताता है कि सियोल के एक टीवी स्टेशन वाले उन लोगों का केस कवर करने के लिए तैयार हो गए हैं। मिसुन काफी खुश हो जाती है क्योंकि अब इन लोगों को कहीं से एक उम्मीद मिल गई थी। वहीं दूसरी तरफ हम लोग प्रिंसिपल के ऑफिस में देखते हैं कि पार्क यून को बहुत ही बेरहमी से मार रहा था। पार्क यून से ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि कीरा और यूरी कहाँ पर है, लेकिन यून को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन पार्क उसे बिना वजह ही बहुत ज्यादा मारे जा रहा था। पार्क अब यून को गोल्फ स्टिक से मारने वाला था। प्रिंसिपल उसे रोक देते हैं, कहते हैं कि तुम्हें इसके साथ जो भी करना है ऑफिस के बाहर ले जाकर करो। पार्क ऑफिस का दरवाजा खोलता है तो जिन खड़ा हुआ था। वो एक फ्लावर देने के लिए आया था जो कि जिन की माँ प्रिंसिपल के लिए लाई थी। जिन यून को देखता है कि उसे कितनी बुरी तरह मारा गया है। पार्क जिन के सामने ही यून को मारने के लिए ले जा रहा था। जिन खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता, वो पार्क के पीछे भागता है और उसी फ्लावर पॉट से उसके सर पर हमला कर देता है और यून को भी ह्यूमन राइट्स सेंटर ले जाता है। जिन यून से सारी बातें बताने के लिए बोलता है। यून कहता है कि अगर मैंने सब कुछ बता दिया तो क्या तुम उन्हें सजा दिला पाओगे। जिन वादा करता है कि हाँ, उन लोगों को सजा जरूर मिलेगी। यून अब अपनी कहानी बताता है कि किस तरह से पार्क हर रोज यून और उसके छोटे भाई को छुट्टी होने के बाद घर ले जाकर दोनों को सेक्सुअली अब्यूज किया करता था। सियोल टीवी स्टेशन वाले इस खबर को लाइव टेलीकास्ट कर देते हैं, जिसके बाद ये खबर पूरे लोगों में फैल जाती है और लोगों में काफी गुस्सा भी भड़क जाता है प्रिंसिपल के लिए। अगले दिन ही प्रिंसिपल, चीफ और पार्क को गिरफ्तार कर लिया जाता है और केस पहुंच जाता है कोर्ट में। केस की पहली सुनवाई होती है जिसमें प्रिंसिपल अपने बेचारे होने का बयान देते हैं। अगली सुनवाई में स्कूल के गार्ड से पूछताछ की जाती है। गार्ड अपने बयान में बताता है कि वो इस स्कूल में पिछले 5 सालों से काम कर रहा है, लेकिन पिछले 5 सालों में उसे इस तरह की कोई भी गड़बड़ नजर नहीं आई है और न ही उसने कभी प्रिंसिपल को किसी के साथ गलत काम करते हुए पकड़ा। जिनके साइड का लॉयर जब गार्ड को क्रॉस एग्जामिन करता है तो गार्ड की सारी पोल खुल जाती है। दरअसल गार्ड जहाँ पर पहले काम किया करता था तो वो स्कूल के कुछ सामानों को चुरा कर बेचा करता था, जिसकी वजह से उसे उसकी जॉब से निकाल दिया गया था और उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी। फिर उसे इस स्कूल में बड़े ही आसानी से नौकरी मिल जाती है और उससे किसी भी तरह का कोई डेवलपमेंट फंड नहीं लिया गया था। इसके बाद डॉक्टर से पूछताछ की जाती है जिन्होंने लड़कियों के टेस्ट किए थे। वो भी झूठा बयान देती हैं। वो बताती हैं कि लड़कियों के एक्सटर्नल ऑर्गन डैमेज नहीं थे। फिर जब डॉक्टर को जिनके वकील क्रॉस एग्जामिन करते हैं तब उनकी पोल खुल जाती है क्योंकि वकील ने जज को 2 रिपोर्ट्स दिखा दी होती हैं जो कि डॉक्टर ने ही बनाई थी। एक रिपोर्ट से ये साबित होता था कि लड़कियों के एक्सटर्नल ऑर्गन डैमेज नहीं है और एक से ये साबित होता था कि लड़कियों के एक्सटर्नल ऑर्गन डैमेज हैं। जज डॉक्टर से सवाल कर लेते हैं कि तुमने 2 रिपोर्ट्स क्यों बनाई। इसका जवाब डॉक्टर नहीं दे पाती है और उसका झूठ पकड़ा जाता है। इसी के साथ आज की सुनवाई खत्म हो जाती है। बच्चे कोर्ट में चल रहे केस की वजह से काफी दुखी थे और परेशान भी थे। वो ठीक से खा पी नहीं रहे थे। जिन और मिसुन बच्चों का मूड फ्रेश करने के लिए बीच पर ले जाते हैं। कीरा जिन के साथ बीच पर बैठी हुई थी। कीरा जिन से बताती है कि जब वो छोटी थी तो वो अपने माँ बाप के साथ बीच पर आया करती थी और तब वो सुन भी सकती थी। उसे लहरों की आवाज बहुत पसंद थी, लेकिन अब उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। सब कुछ बिल्कुल खामोश सा लगता है। जिन उसे समझाता है कि किसी भी चीज को देखने और सुनने से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है उस चीज को महसूस करना, तो तुम इन लहरों को महसूस करो। बीच पर मस्ती करने के बाद बच्चों का मूड फ्रेश हो जाता है और वो दोबारा से खुश हो जाते हैं। शाम का समय हो गया था तो ये लोग घर वापस लौट रहे थे। तब यूरी जिन से साइन लैंग्वेज में बोलती है कि काश कि तुम मेरे डैड होते और मिसुन मेरी माँ। अब अगली सुनवाई में यूरी से बयान लिया जाता है जिसमें यूरी बताती है कि उसके साथ ये सब हो रहा है जब वो 3rd ग्रेड में थी। प्रिंसिपल उसे अक्सर पैसे या टॉफी का लालच देकर उसे अपने ऑफिस में बुलाकर उसे अब्यूज करते थे। यूरी जब भागने की कोशिश करती थी तो वो यूरी को टेबल से बांध दिया करते थे, जिसकी वजह से वो नहीं भाग पाती थी। यूरी के बयान के साथ ही आज की सुनवाई खत्म हो जाती है। रात को जिन, मिसुन और मिसुन का एक दोस्त सभी साथ में थे। मिसुन का दोस्त बताता है कि प्रिंसिपल के लॉयर यूरी और यून के पेरेंट्स को पैसा देकर उनसे सेटलमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यूरी और यून के पेरेंट्स मेंटली अनस्टेबल थे। उनको इतनी समझ नहीं थी कि इन लोगों को माफ नहीं करना है। वो लोग बेचारे गरीब भी थे, तो अगर उन लोगों को पैसा
पैसे की ऑफर मिलेगी तो वो लोग शायद प्रिंसिपल को माफ कर सकते हैं। ये लोग बात कर रहे थे तभी जिन को प्रोफेसर किम का कॉल आता है। फिर वो प्रोफेसर किम से मिलने के लिए जाता है। वहाँ पर वो देखता है कि प्रिंसिपल के लॉयर भी प्रोफेसर किम के साथ बैठे हुए थे। मिस्टर किम जिन को अपने पास बिठाते हैं और लॉयर जिन को फंड के पैसे वापस लौटाकर और पैसे देने का वादा करता है। और मिस्टर किम भी जिन को वादा करते हैं कि वो उसे श्योर में ही एक अच्छे स्कूल में परमानेंट जॉब भी दिला देंगे, बस वो इस केस को छोड़कर चला जाए। लेकिन जिन उन दोनों की बात बिल्कुल भी नहीं सुनता और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। अगली सुनवाई में कीरा का बयान लिया जाता है। प्रिंसिपल के लॉयर कीरा से सवाल करते हैं कि तुम्हें कौन अब्यूज करता था, प्रिंसिपल या चीफ। लॉयर कीरा से प्रिंसिपल को पहचानने के लिए बोलते हैं। दोनों ट्विंस थे तो उस समय पर उन दोनों को पहचानना कीरा के लिए थोड़ा मुश्किल था। कीरा के वकील ऑब्जेक्शन करते हैं कि ये सवाल बिल्कुल बेमतलब का है। प्रिंसिपल के वकील कहते हैं कि ये बहुत ही जरूरी सवाल है। दरअसल प्रिंसिपल के वकील ये साबित करना चाहते थे कि प्रिंसिपल बेगुनाह है और बच्चों को अब्यूज चीफ करते थे। कीरा उन दोनों के सामने जाकर उन दोनों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती है। कीरा चीफ और प्रिंसिपल दोनों के सामने साइन लैंग्वेज में कुछ कहती है जिससे प्रिंसिपल के चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़ा चेंज हो जाते हैं और कीरा ये पहचानने में कामयाब हो जाती है कि दोनों में से प्रिंसिपल कौन है। जज कीरा से पूछते हैं कि तुमने कैसे आइडेंटिफाई कर लिया। कीरा बताती है कि चीफ को साइन लैंग्वेज नहीं आती, साइन लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल को ही आती है। प्रिंसिपल जब भी कीरा को हर्ट करते थे तो वो उसे साइन लैंग्वेज में एक ही बात बोलते थे कि अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। कीरा ने सेम बात जब दोनों के सामने बोली तो चीफ को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो साइन लैंग्वेज समझ ही नहीं सकते थे। लेकिन प्रिंसिपल के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए जिससे वो समझ गए कि ये ही प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल के वकील अब कीरा से एक दूसरा सवाल करते हैं कि जिस दिन तुमने प्रिंसिपल को यूरी के साथ देखा था तो उस दिन तुम्हें एक गाना सुनाई दिया था जिसकी वजह से तुम प्रिंसिपल को ऑफिस तक पहुंची थी। कीरा कहती है हाँ। तो लॉयर यहाँ पर ये साबित करना चाहते थे कि कीरा को गाना कैसे सुनाई दे सकता है जबकि वो सुन नहीं सकती। कीरा साइन लैंग्वेज में बताती है कि वो थोड़ा बहुत सुन सकती है तो उसे अब उसी कोर्ट में टेस्ट किया जाता है कि उसे सच में सुनाई देता है कि नहीं। कोर्ट में एक म्यूजिक बजाया जाता है। जब कीरा को उस म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है तो वो अपना हाथ ऊपर कर लेती है। फिर उस म्यूजिक को उसे बिना बताए ही बंद कर दिया जाता है और तब कीरा को उस म्यूजिक की आवाज नहीं सुनाई देती तो वो अपना हाथ नीचे कर लेती है जिससे साबित हो जाता है कि वो म्यूजिक सुन सकती है, उसे थोड़ा बहुत सुनाई देता है और जज उसके स्टेटमेंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं और इसी के साथ ये सुनवाई भी खत्म हो जाती है। अब हम देखते हैं कि मिसुन यून की ग्रैंडमदर से मिलने के लिए जाती है जहाँ पर उसकी मुलाकात हो जाती है मिस लीना से। मिस लीना ने यून की ग्रैंडमदर को बहुत सारे पैसे देकर उनसे सेटलमेंट कर लिया था। यून अब अपने स्टेटमेंट की तैयारी कर रहा था क्योंकि अगली सुनवाई में उसके स्टेटमेंट की बारी थी। वो अपने सारे स्टेटमेंट को एक कॉपी में लिखकर जिन को दिखाने के लिए आता है। जिन उससे बताता है कि अब उसका स्टेटमेंट कोर्ट में नहीं लिया जाएगा क्योंकि उसकी ग्रैंडमदर ने प्रिंसिपल के साथ सेटलमेंट साइन कर लिया है। यून नाराज हो जाता है और वो रोने लगता है कि मेरी ग्रैंडमदर इतनी आसानी से उन लोगों को कैसे माफ कर सकती हैं। उन लोगों ने मेरे और मेरे भाई के साथ इतना गलत किया, उन्हीं लोगों की वजह से मेरा भाई भी मर गया। मैं उन लोगों को कभी नहीं माफ करूंगा। यून जिन से कहता है कि तुमने तो प्रॉमिस किया था कि तुम उन लोगों को सजा दिलवाओगे, कहाँ गया तुम्हारा प्रॉमिस। जिन कोई भी जवाब नहीं दे पाता और वो यून को गले लगा लेता है। जिन अब सो रहा था तो कीरा उसके पास आती है। कीरा जिन को बताती है कि एक दिन जब प्रिंसिपल उसे अपने ऑफिस में ले गए थे तो उनके टीवी पर एक रिकॉर्डिंग चल रही थी और उस रिकॉर्डिंग में प्रिंसिपल एक लड़की के साथ थे और मुझे लगता है कि वो लड़की यूरी ही थी। जिन फौरन ही मिसुन को लेकर प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंचता है और वहां पर वो दोनों उस फुटेज को ढूंढना शुरू कर देते हैं और उन लोगों को वो फुटेज मिल जाती है जिस फुटेज में प्रिंसिपल यूरी के साथ थे। मिसुन और जिन फौरन ही उस फुटेज को वकील के पास ले जाते हैं। वकील का कहना था कि इस फुटेज को वो लोग डायरेक्टली कोर्ट में नहीं दिखा सकते क्योंकि फुटेज बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, लेकिन वो खुद जज के पास जाकर इस फुटेज को दिखाएंगे। वकील ये भी बताते हैं कि इस फुटेज की वजह से प्रिंसिपल को काफी तगड़ी सजा मिल सकती है। भले ही प्रिंसिपल ने बच्चों के पेरेंट्स के साथ सेटलमेंट कर ली हो, लेकिन इस फुटेज की वजह से उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। अगला दिन फैसले का दिन था। सभी कोर्ट में हाजिर होते हैं। जज अपना फैसला सुनाते हैं कि इन तीनों ने ही मिलकर एक बहुत ही संगीन जुर्म किया है, लेकिन इन तीनों ने ही एक अच्छी सोसाइटी को डेवलप करने में अपना योगदान भी दिया है बिना किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड के। जज सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए पार्क को 8 महीने की जेल और 2 साल का प्रोबेशन, प्रिंसिपल को 6 महीने की जेल और 1 साल का प्रोबेशन, चीफ को 6 महीने की जेल और 1 साल का प्रोबेशन की सजा सुनाते हैं। प्रोबेशन का मतलब होता है परख।
मतलब पार्क को 2 साल के लिए, प्रिंसिपल और चीफ को 1-1 साल के लिए पुलिस की निगरानी में रखकर इन लोगों को परखा जाएगा कि हाँ, ये तीनों अब आगे से कोई क्राइम नहीं करेंगे। इतनी कम सजा सुनकर प्रिंसिपल, चीफ, पार्क, मिस लीना सभी बहुत खुश हो जाते हैं और छोटे बच्चों का दिल टूट जाता है, वो रोने लगते हैं, जिनको भी जज से उम्मीद नहीं थी कि वो इन लोगों को इतनी कम सजा सुनाएंगे। दरअसल जज और जिनके वकील दोनों ने ही लास्ट टाइम पर आकर धोखा दे दिया था। जज और वकील दोनों को ही काफी ज्यादा पैसे मिल गए थे, जिसकी वजह से ये दोनों ने मिलकर इन लोगों की सजा को कम कर दिया। सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है जेल जाने से पहले। वकील, प्रिंसिपल, चीफ और पार्क ये सभी मिलकर एक पार्टी करते हैं और मौज मस्ती। दूसरी तरफ मिसुन जिन को गुड बाय बोल रही थी, क्योंकि जिन वापस अपने टाउन लौट रहा था। मिसुन जिन को गुड बाय बोलने के बाद वापस घर लौटती है तो उसे कीरा और यूरी से पता चलता है कि यून पार्क के घर गया है उससे बदला लेने के लिए। मिसुन फौरन ही जिन के पास कॉल करके उसे फौरन वापस लौटने के लिए बोलती है। दूसरी तरफ हम लोग पार्क को देखते हैं, वो पार्टी करने के बाद अपने घर वापस लौट रहा था। रास्ते में अचानक से उसके सामने यून आ जाता है। पार्क यून को उसके साथ घर चलने के लिए कहता है, लेकिन यून उसके पेट में एक चाकू से हमला कर देता है। फिर दोनों में हाथापाई होने लगती है। पार्क यून को बहुत मारता है। दोनों ही रेल की पटरी पर लड़ रहे थे और उसी पटरी पर ट्रेन भी आ रही थी। मीनवाइल जिन पार्क के घर पर पहुंच जाता है, लेकिन पार्क अपने घर पर नहीं था। जिन यून को ढूंढते हुए ट्रेन की पटरी के पास पहुंच जाता है और वो देखता है कि पार्क और यून दोनों ही पटरी पर हैं। यून ने पार्क को पकड़ रखा था, वो उसे भागने नहीं देता है और खुद भी नहीं भागता है, जिसकी वजह से ये दोनों ही ट्रेन के नीचे आ जाते हैं और इनकी मौत हो जाती है। सीन यहाँ पर चेंज होता है। जिन, मिसुन और ह्यूमन राइट सेंटर के लोग मिलकर कोर्ट के सामने प्रोटेस्ट कर रहे थे। उन्हें इंसाफ चाहिए था, लेकिन पुलिस उन्हें नाकाम कर देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है 1 साल बाद। क्रिसमस का दिन था। जिन अब सियोल में रहा करता था। मिसुन जिन को एक ईमेल लिखती है जिसमें वो बताती है कि बच्चे अब काफी बेहतर हैं, बच्चे अब स्कूल नहीं जाते, वो ह्यूमन राइट सेंटर में ही रहते हैं जहाँ पर कुछ वॉलंटियर्स बच्चों की मदद करते हैं। मिसुन ने दोबारा से कोर्ट में केस की अपील की थी, जो कि रिजेक्ट हो जाती है। लास्ट में हम लोग जिन को देखते हैं, वो अपनी बेटी के लिए केक ले जा रहा था। रास्ते में उसकी नजर पड़ती है एक पोस्टर पर जिस पर लिखा हुआ था कम टू मुजिन, अ सिटी ऑफ फॉग। जिन खड़े होकर उस पोस्टर को ही देखने लगता है एंड मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो गाइज ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये घटना घटी थी 2000 में। एक स्कूल जो कि ऐसे बच्चों के लिए था जो कि ठीक से बोल और सुन नहीं सकते थे, और ये बेचारे मासूम बच्चे सेक्सुअली अब्यूज हो रहे थे अपने स्कूल के टीचर्स और प्रिंसिपल के द्वारा। केस कोर्ट तक पहुंचा था, लेकिन प्रिंसिपल के पावरफुल होने की वजह से और करप्ट कानून की वजह से मुजरिमों को सजा नहीं मिली थी। करंट टाइम में स्कूल में कुछ हमलावर लोगों को रखा गया है बच्चों की हिफाजत के लिए, और अगर कुछ केसेस सामने आते हैं तो इन केसेस की सुनवाई कोर्ट में की जाती है। लेकिन इस स्कूल की पूरी सच्चाई सामने लाने का काम अभी भी जारी है। तो आई होप मूवी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लेकर आऊंगी, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, बाय बाय।